दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2021 की घोषणा कर दी गई है। बता दिया गया है कि इस बार कौन कौन विनर रहे हैं, कौन कौन लोग इसके लिए नॉमिनेट किए गए थे। तो ये 93 नंबर के एकेडमी अवार्ड्स हैं। इससे आगे की हम कुछ न्यूज़ डिस्कस करें, हम ऑस्कर अवार्ड के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में हुई थी और इसको फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है और इस मामले में ये सबसे ज़्यादा फेमस पुरस्कार है। इसको कौन प्रदान करता है? तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, संयुक्त राज्य अमेरिका इसको प्रदान करता है। ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है जिसको एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहा जाता है। ये इसका ऑफिशियल नाम है। और कब इसको दिया जाता है? तो इसको हर साल देते हैं। फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडक थिएटर में आयोजित एक समारोह में इसको दिया जाता है। यदि हम बात करें कि सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड कहाँ पर दिया गया था, तो पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था रूजवेल्ट होटल। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी जो प्रतिमा रहती है ना, वो किस टाइप की रहती है। तो इसमें आप देख रहे हैं इसका जो बेस है ना, वो काला रहता है। ठीक है। और मेटल का ही रहता है इसका बेस। इसके ऊपर सोने की परत जो है चढ़ाई जाती है। एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये अवार्ड कोई लेता है तो उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। एग्रीमेंट ऐसा कि यदि आप इस प्रतिमा को बेचते हो ना, तो आपको हमारी एकेडमी में $1 रुपए जमा करने पड़ेंगे। ऐसा एग्रीमेंट उनसे करवा लिया जाता है। मतलब यदि आपको मिल रहा है तो थोड़ा बेचना मुश्किल हो जाता है। ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, जैसे कि यदि हम बात करें एक इंडियन लेडी की, तो फर्स्ट इंडियन लेडी थी भानु अथैया, जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। एक काफ़ी टाइम पहले बहुत पुरानी मूवी आई थी गांधी। इसमें इन्होंने रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था। इसी के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अब यदि हम बात करें ऑस्कर का जो लाइफ टाइम अवार्ड रहता है ना, 1992 में सत्यजीत रे पहले ऐसे इंडियन थे जिनको ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड 1992 में प्राप्त हुआ था। देखो, एक मूवी आई थी मदर इंडिया, महबूब खान की, 1958 में। इसको नॉमिनेट किया गया था सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में। कुछ कुछ रिकॉर्ड भी बने हैं, जैसे कि ऑस्कर में यदि कोई लेक्चर दे रहा है तो सबसे लंबा किसने दिया है। तो ऑस्कर जीतने के बाद सबसे लंबी स्पीच देने का रिकॉर्ड है गरीर गार्सन के नाम पर। इन्होंने 1943 में 5 मिनट से भी ज़्यादा का भाषण दिया था। और जबकि जॉन मिल्स ने सबसे छोटी स्पीच दी, उनने कुछ कहा ही नहीं। सबसे कम उम्र की यदि हम विजेता की बात करें तो टेटम ओनील ने महज 10 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। लेकिन 6 साल की शर्ली टेम्पल को ऑनररी पुरस्कार दिया गया था। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो 2021 के लिए इसके पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। एक मूवी है जिसका नाम है नोमैड लैंड। ठीक है। हिंदी में जिसका मतलब होता है खाना बदोश। ऐसे लोग जो कि अपने अवसर की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते हैं ना, वही नोमैड लैंड कहलाते हैं। अब खास बात ये रही कि इसने 3 बड़े पुरस्कार जीत लिए। कौन कौन से? जैसे कि ये बेस्ट फिल्म है, इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इसी को मिल गया। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार भी इस मूवी को मिला है। देखो, इस मूवी के लिए महिला फिल्म निर्देशक क्लोई चाओ को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब बेस्ट डायरेक्टर। और बेस्ट जो डायरेक्टर है ना, क्लोई चाओ अवार्ड जीतने वाली सेकंड नंबर की महिला है। अब नोमैडलैंड से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं।
देखो, बेस्ट डायरेक्टर तो मिल गया किसको, क्लोई चाओ को। और जो बेस्ट एक्ट्रेस है ना, ये भी कौन थी, एक महिला ही थी, ठीक है। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार इसमें मिला है ये मूवी में। इसके बाद बेस्ट एक्टर की यदि हम बात करें तो ये मिला है अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को, ठीक है। और ये जो 83 वर्षीय ब्रिटिश अभिनेता को फिल्म द फादर के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसी में इनके बन जाते हैं रिकॉर्ड। रोथ को 89 साल की उम्र में ऑस्कर अवार्ड मिला है। इतनी ज़्यादा उम्र में ऑस्कर जीतने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। अब हम थोड़ी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि नोमैडलैंड जो मूवी है इसको 3 पुरस्कार मिल गए हैं। बेस्ट फिल्म भी है, बेस्ट डायरेक्टर भी है, और बेस्ट एक्ट्रेस का भी पुरस्कार इस मूवी से ही मिला है। और दूसरी बात यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट यही चीज़ हो जाती है, ठीक है। एक जो रिकॉर्ड बनाना है ना, 89 साल में इतनी ज़्यादा उम्र में ऑस्कर जीतने वाली ये पहली महिला बनी है। इन यहाँ से भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग क्या क्या चीज़ किनको दिया गया। जैसे कि इसमें बताया गया है, एक मूवी है द फादर करके, इस पिक्चर के लिए एंथोनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और जो नोमैडलैंड है, इसमें जो फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड है ना, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट पिक्चर की अब हम बात करें तो हम पहले ही देख चुके हैं, नोमैडलैंड को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिल चुका है। ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड किसको दिया गया, फाइट फॉर यू को दिया गया। इसके बाद फिल्म एडिटिंग वाला जो अवार्ड है, साउंड फॉर मेटल्स को दिया गया है। एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले किसको दिया गया है, द फादर को दिया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की, तो मैंक को ये ऑस्कर अवार्ड मिला है। इस फिल्म में ना एरिक मेसरश्मिट ने को अवार्ड दिया गया है। इस फिल्म ने बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवार्ड भी अपने नाम किया है। अब यदि हम बात करें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की, तो ये जंग यून ने की जो फिल्म है मिनारी, इसके लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऐसा करके उन्होंने एक हिस्ट्री रच दी है। ये पुरस्कार जीतने वाली वो पहली कोरियन महिला हैं। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भी मिला के एक फैक्ट तैयार हो जाता है और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। बेस्ट विजुअल इफ़ेक्ट की बात करें तो टीनेट है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है ब्लैक बॉटम। बेस्ट मेकअप हेयर ब्लैक बॉटम। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर माय ऑक्टोपस टीचर को प्रदान किया गया है, ठीक है। इस प्रकार ये तो थे हमारे ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड बेसिक जानकारी, और करंट न्यूज़ जो आई है उसको हमने देखा।